नमस्कार साथियों। पंजाबी ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਗੁਰਮਤ ਕਾਵਿ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤ ਕਾਵਿ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲਏ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੈਟ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੈਕਚਰਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ UPSC ਤੇ RPSC ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਸਾਥੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤ ਕਾਵਿ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ 37 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 38 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। बाबा अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह किस गुरु साहिबान के साहिबजादे सन। बहुत ही सरल प्रश्न है साथियों, ये सब नूं पता है। चार साहिबजादे गुरु गोबिंद सिंह जी दे सन, जिन्हां दे नाम अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह अते फतेह सिंह सन। फिर अपने कोले 39 नंबर प्रश्न आ जाता है। जपजी साहिब विच मूल मंत्र कित्थों शुरू हुंदा है ते कित्थे खत्म हुंदा है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता साथियों। इदां दे असीं देखण नूं तां इंज लगदा है कि बहुत ही सरल प्रश्न है, पर इदां दे प्रश्नां दे अंदर बहुत सारियां असीं ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਹੈ, यानी गुर प्रसाद ते जाके खत्म हो जाता है। ये नोट कर लेना इदां दे प्रश्न। ते मैं तो कहांगा कि जिहड़ियां नितनेम दीयां बाणियां ने उन्हां दे अंदरों पंजाबी साहित्य के अंदर वधेरे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो उसकी राग संबंधी होवे या फिर उन्हां दीयां पौड़ियां संबंधी होवे या महात्म या कुछ भी उन्होंने संबंधी पूछा गया होवे, तो वधेरे संभावना ये होंदी है कि नितनेम दीयां बाणियां दे अंदरों कोई ना कोई प्रश्न हर एग्जाम के अंदर जरूर पूछे जाते हैं। तो जपजी साहिब का मूल मंत्र है जिहड़ा साथियों वो एक ओंकार सतनाम तो शुरू होंदा है अते गुर प्रसाद तक चलता है। फिर इस तो बाद अपने कोल अगला जिहड़ा प्रश्न आ जाता है वो 40 नंबर प्रश्न है। इस दे अंदर आपां नूं पुछया गया है कि कत्तक कुंजा चेत डौ साधन विचलियां सतरां किस गुरु साहिब दीयां रचना दियां हन। यानी जिहड़ी कत्तक कुंजा चेत डौ ये जिहड़ियां बाणी दीयां सतरां ने यह किहड़े गुरु साहिब दीयां हन। ते इन्हां विकल्पां दे अंदरों आपां जेकर देखिए बाबा फरीद जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, भाई गुरदास जी या फिर गुरु नानक देव जी, तो साथियों यह जिहड़ियां सतरां ने यह बाबा फरीद जी दीयां हन, जिस दे अंदर वो कत्तक दीयां कूंजां दे वांग मनुखी जीवन का चित्रण करते हैं। फिर अगे 41 नंबर प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि गुरबाणी नूं परा साहित किसने कहा। गुरबाणी नूं परा साहित किसने कहा। तो यह साथियों कहा सी संत सिंह सेखों ने, यानी जो पंजाबी के प्रसिद्ध विद्वान होए ने संत सिंह सेखों, उन्हां दे अनुसार गुरबाणी है जिहड़ी वो परा साहित है। फिर इस तो बाद अपने को अगला जिहड़ा प्रश्न आ जाता है वह है 42 नंबर। ये अंदर पूछा गया है कि गुरु ग्रंथ साहिब विच 12वां किन्ने रागां विच मिलता है। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर 12वां है जिहड़ा उसदे किहड़े किहड़े राग मिलते हैं। तो साथियों आंकड़ा ही पूछा गया आपां नूं, तो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर 12वां के जिहड़े राग ने वो 2 ने। 2 राग के अंदर आपां नूं 12वां देखने को मिलता, एक गुरु नानक देव जी का ते दूसरा गुरु अर्जन देव जी का। फिर अगला प्रश्न आ जाता है 43 नंबर। किहड़ी रचना मारकंडे पुराण उत्ते आधारित है। यानी इन्हां दे अंदरों वो रचना दसनी है जिहड़ी मारकंडे पुराण के उपर आधारित है। तो साथियों वो आ जाती है चंडी दी वार। यानी जिहड़ी चंडी दी वार है वो मारकंडे पुराण नूं आधारित ही यह रचना गुरु साहिब ने रची सी, क्योंकि ये मन्निया जाता है कि मारकंडे पुराण तो इसके जिहड़े असी कह सकते हैं पाठ है या ये कहिए इसकी जिहड़ी कथा पटकथा है वो उत्थों लई गई है। इदां दी विचारधारा
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ है। तो मारकंडे पुराण तो मन्निया गया है चंडी दी वार। फिर नैक्सट क्वेश्चन है जन्म साखी। तो साथियों जो जन्म साखी की गल आ जाती है कि जन्म साखी असल के अंदर है कि, तो जन्म साखी नूं आपां पंजाबी साहित्य के अंदर एक तरीके दे नाल जीवनी ही कहांगे। इसनूं की कहांगे? जीवनी ही कहांगे, क्योंकि जन्म साखी है जिहड़ी ओह गुरु दे जीवन दे ब्यौरा नूं बयान करती है। तो जदों कि जीवनी दे अंदर भी इदां ही हुंदा है कि किसी महान पुरख की जिहड़ी शख्सियतां हुंदियां ने उन्हां दे जीवन नूं उलीकिया हुंदा है, तो इसनूं आपां जीवनी ही कहांगे। फिर अगला प्रश्न आ गया, गुरु ग्रंथ साहिब विच किहड़ी बाणी राग रहत है, यानी बिना राग दी है। इन्हां बाणियां दे अंदरों किहड़ी बाणी है जिसका राग नहीं है, बिना राग दी बाणी पूछे। तो आप सबनों पता होना चाहिए जपजी साहिब है जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब के आरंभ के अंदर ही आउंदी है बाणी, नितनेम की बाणी है, तो इसका राग नहीं है। इसनूं आपां राग रहित बाणियां के तहत पढ़ते हैं। फिर इस तो बाद अपने को जो अगला प्रश्न आ जाता है उहदे अंदर आपां नूं पुछया गया है, 46 नंबर प्रश्न है अपने को कि गुरु गोबिंद सिंह जी की चंडी दी वार दुर्गा की कथा नूं किस रूप में लिया गया है। यानी गुरु गोबिंद सिंह जी की जिहड़ी चंडी दी वार है उसके अंदर दुर्गा की कथा नूं किहड़े रूप के अंदर बयान किया गया, तो वह आ जाता साथियों लोक मिथ के रूप के अंदर बयान किया गया है। यानी इसनूं आपां लोक मिथ ही कहांगे। बड़ी प्रसिद्ध यह कथा सी जिसका बाद के अंदर चंडी दी वार के अंदर गुरु गोबिंद सिंह ने वर्णन किया है। बखूबी पंजाबी साहित्य की वीर साहित्य का सब तो उत्तम नमूना चंडी दी वार मनी गई है। फिर अगला प्रश्न आ जाता है, 12वां तुखारी किस गुरु साहिब की रचना है। यानी तुखारी राग के अंदर जो 12 माह ने वो किहड़े गुरु साहिब की रचना है, तो साथियों वो आ जाती है गुरु नानक देव जी की। आप इस तो पहले इस नाल जुड़िया होया प्रश्न देख के आए हैं कि जिहड़े 12 माह ने उन्हां दियां गुरु ग्रंथ साहिब दे विचले 12 माहां दियां किन्नियां रागां ने, तो वो आपां 2 पढ़ियां सी, एक गुरु नानक देव जी की जिहड़ी कि तुखारी राग के अंदर ने। फिर इस तो बाद अपने को अगला जिहड़ा प्रश्न आ जाता है वो 48 नंबर प्रश्न देखना है, वार श्री भगवती जी की रचना है। वार श्री भगवती जी की ये रचना है। साथियों ये रचना है गुरु गोबिंद सिंह जी की। ये रचना किसकी है? गुरु गोबिंद सिंह जी की रचना है। फिर 49 नंबर आ जाता है, वीर कावी दे किन्ने रूप हैं। वीर कावी दे किन्ने रूप हैं, तो साथियों वीर कावी दे आपां नूं 2 रूप मिलते हैं। वीर कावी दे किन्ने रूप मिलते हैं? 2 रूप मिलते हैं, जिस दे अंदर आपां वारां पढ़ते हाँ तो जंगनामे पढ़ते हैं। फिर इस तो बाद अपने को 50 नंबर प्रश्न आ जाता है। ये अंदर आपां नूं पुछया गया है कि वार ते जंगनामा किस दे रूप हैं। वार ते जंगनामा किस दे रूप ने, तो साथियों ये आप उपर वाले प्रश्न भी देख के आए, यह वीर कावी दे ही 2 रूप मन्ने गए ने, एक वार मन्निया गया है तो दूसरा मन्निया गया है जंगनामा। फिर अपने को 51 नंबर प्रश्न आ जाता है साथियों, पंजाबी विच अध्यात्म वारां की शुरुआत किहड़े गुरु तो हुई है। पंजाबी विच अध्यात्मिक वारां की शुरुआत किहड़े गुरु साहिब तो हुई है। तो अध्यात्मिक वारां की शुरुआत इसके अंदर पूछी गई है, तो वह साथियों हुई है गुरु नानक देव जी तो। यानी गुरु नानक देव जी ही सन जदों सब तो पहली बार आपने अध्यात्मिक वारां की जिहड़ी आरंभ किया सी। फिर इस तो बाद अपने को नैक्सट क्वेश्चन आ जाता है जिहड़ा ਉਹ 52 नंबर प्रश्न है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज रचनावां नूं इकत्तर किसने किया। यानी गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जो रचनावां सन उन्हां नूं इकत्तर करन दा काम है किसने किया। तो साथियों वो इकत्तर करन दा जिहड़ा काम सी वो भाई गुरदास जी ने किया सी, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी की यह संपादना के अंदर ही आदि ग्रंथ लिखा गया, जदों कि लिखण वाले भाई गुरदास जी सन। मुख लिखारी सन जिहड़े भाई गुरदास जी सन। इस तो इलावा 3 लिखारी होर सन। तो इसे लिए भाई गुरदास जी नूं बाणी का इन्ना डूंगा ज्ञान सी ते आप दीयां जिहड़ियां रचनावां सी इसे कारण ही आप दीयां रचनावां नूं आदि ग्रंथ की कुंजी भी कहा गया है। फिर अगे अपने को 53 नंबर प्रश्न आ जाता, जपजी साहिब किहड़ी
संगत वाली रचना है। जपजी साहिब केड़ी रंगत वाली रचना है। इत्थे रंगत वाली पढ़ लेना, जपजी साहिब केड़ी रंगत वाली रचना है। तो ये आ जाती है साथियों दार्शनिक, यानी इस रचना नूं आपां किहड़े कोटे दे अंदर रखांगे, किहड़े हिस्से च रखांगे, इस नूं आपां दार्शनिक रचना के दायरे दे अंदर रखांगे। फिर अपने कोले 54 नंबर प्रश्न आ जाता है। ਇਹਦੇ अंदर आपां नूं पुछया गया है कि गुरमत कावी विवेक नामी पुस्तक किस दी है। गुरमत कावी विवेक नामी पुस्तक किस दी है। तो साथियों ये है बिक्रम सिंह घुम्मण दी, यानी गुरमत कावी विवेक नाम की जिहड़ी पुस्तक है ये किस दी है, बिक्रम सिंह घुम्मण दी है। फिर 55 नंबर प्रश्न आ जाता है, श्री हरमंदर साहिब की नींह किसने रखी। बहुत ही वधिया प्रश्न है, आप सबनों पता होना चाहिए कि हरमंदर साहब की नींह है जिहड़ी किसने रखी, वो साथियों रखी सी साईं मियाँ मीर जी ने। यानी मियाँ मीर जी ने हरमंदर साहब की जिहड़ी नींह रख के इस जिहड़ी इमारत की उसारी आरंभी सी। फिर अगे इस तो बाद अपने को नैक्सट जो क्वेश्चन आ जाता है वो आ जाता है 56 नंबर प्रश्न है, गुरु हरगोबिंद साहिब के सुपुत्र। तो साथियों गुरु हरगोबिंद साहिब के किन्ने सुपुत्र सन, आपां नूं ये पूछा गया है। तो साथियों हरगोबिंद साहिब के सुपुत्रां की गल करिए तो वो 5 सन। हरगोबिंद साहिब के सुपुत्र किन्ने सन, वो 5 सन। साथियों गुरमत कावी तो जुड़े हुए विस्तारपूर्वक वर्णन वाले वीडियो भी आपको इस चैनल के उपर अवेलेबल करवाए गए हैं। प्ले लिस्ट के अंदर एक भाग बनया होया है गुरमत कावी, तो उसके अंदर जाके तुसी वो सारे वीडियो देख सकते हो, जिसके अंदर आदि ग्रंथ के बारे भी जानकारी है, बाणी रचना के बारे भी जानकारी है, तो इस तो इलावा गुरु साहिबान के भी वीडियो उत्ते अपलोड ने। फिर अपने को 57 नंबर प्रश्न आ जाता है, सिद्ध गोष्ठ की है। तो साथियों सिद्ध गोष्ठ है जिहड़ी वो कविता है। सिद्ध गोष्ठ की है, वो कविता है, इसनूं आपां एक कविता ही कहांगे। फिर अपने को 58 नंबर प्रश्न आ जाता है, परम मनुख पुस्तक किस गुरु नाल संबंधित है। परम मनुख पुस्तक किस गुरु नाल संबंधित है। तो साथियों परम मनुख जिहड़ी पुस्तक है यह गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाल ही संबंधित है। जिहड़ी परम मनुख पुस्तक है किस दे नाल संबंधित है, गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाल संबंधित है। फिर अगे 59 नंबर प्रश्न आ गया, प्रेम सुमारग है। प्रेम सुमारग की है, तो यह है साथियों रहतनामा। प्रेम सुमारग की है, ये एक तरीके का रहतनामा है, इसनूं आपां रहतनामा ही कहांगे प्रेम सुमारग नूं। इदां दे प्रश्न ही साहित्य तो जुड़े हुए जिहड़े पूछे जाते हैं अक्सर। फिर इस तो बाद अपने को अगला जिहड़ा प्रश्न आ जाता है उहदे अंदर पूछा गया कि प्रेम सुमारग पुस्तक किस गुरु नाल जोड़ी जाती है। यानी जिहड़ी ये पुस्तक है प्रेम सुमारग ये किहड़े गुरु साहिब दे नाल जोड़ के देखी जाती है, तो वह आ जाती है गुरु गोबिंद सिंह जी के नाल। मन्निया जाता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी की यह पुस्तक है। फिर अगे 61 नंबर प्रश्न आ गया अपने को, गुरु अर्जन देव जी की बाणी विच लोक तत्त पुस्तक है। गुरु अर्जन देव जी की बाणी विच लोक तत्त पुस्तक है। तो साथियों यह पुस्तक है जिहड़ी ओह वणजारा बेदी दी है। यानी गुरु अर्जन देव जी की बाणी विच लोक तत्त नाम की जो पुस्तक है वो किसदी है, वो है वणजारा बेदी की पुस्तक है। फिर इस तो बाद अपने को अगे 62 नंबर प्रश्न आ जाता है। ये अंदर पूछा गया है आपां नूं कि 10वें ग्रंथ का नायक कौन है। 10वें ग्रंथ का नायक पूछा गया, ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया परीक्षावां के अंदर। तो साथियों 10वें ग्रंथ का नायक है जिहड़ा वो अकाल पुरख आप है। यानी 10वें ग्रंथ का जो नायक जिसनों बनाया गया वो अकाल पुरख नूं बनाया गया है। फिर अगे अगला प्रश्न आ जाता है, 10वें ग्रंथ विच वो किहड़ा चिन्ह है जो सिੱਖੀ आसे नाल मेल खांदा है। 10वें ग्रंथ विच वो किहड़ा चिन्ह है जो सिੱਖੀ आसे नाल मेल खांदा है। तो साथियों वो है अकाल पुरख का चिन्ह। यानी अकाल पुरख का जिहड़ा चिन्ह है वो सिੱਖੀ जिहड़ा आसा है उस दे नाल मेल खाण वाला है। फिर इस तो बाद अपने को अगला जिहड़ा प्रश्न आ गया, सिख इनकलाब का मोढी गुरु नानक पुस्तक का लेखक। सिख इनकलाब का मोढी गुरु नानक पुस्तक का लेखक कौन है।
ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਕ ਸਾਥੀਓ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੇਖਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਈਡੀ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, यानी ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਨੇ, ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਰਿਤਰੋਪਾਖਿਆਨ ਕਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਜਿਹੜਾ ਚਰਿਤਰੋਪਾਖਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 66 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਤਾਰਕਿਕ ਅਧਿਐਨ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, यानी जी जन्म साखियां का तार्किक अध्ययन ये पुस्तक है जी ये किसदी है, तो वह है साथियों जगजीत सिंह दी। ये पुस्तक किसदी है, जगजीत सिंह दी है। फिर अगे 67 नंबर प्रश्न है, कुल तारक पुस्तक किहड़े गुरु साहिब नाल संबंधित रचना है। कुल तारक पुस्तक किहड़े गुरु साहिब नाल संबंधित रचना है। तो साथियों यह कुल तारक पुस्तक है जी वो गुरु नानक देव जी के नाल जुड़ी हुई पुस्तक आप कह सकते हैं, उन्हां दे नाल संबंधित एक रचना है। फिर अपने को 68 नंबर प्रश्न आ जाता है, ये अंदर आपां नूं पूछा गया कि कुल तारक पुस्तक का संपादन किसने किया। कुल तारक पुस्तक का संपादन किसने किया, तो वह साथियों परमिंदर सिंह ने किया सी। इदां दे प्रश्न जिहड़े वड्डे एग्जाम हुंदे ने उन्हां दे अंदर पुछ लए जांदे ने, क्योंकि बहुत सारा शोध होया है तो चल भी रहा है, तो उन्होंने तो संबंधित जोड़े ये विवरण ने वो एग्जामां के अंदर पूछे जाते हैं। फिर 69 नंबर प्रश्न है, आसा दी वार नूं किस धुनी उपर गाउण दा हुक्म है। तो साथियों आसा दी वार है जिहड़ा उसनूं आपां कुंडे असराजे दी वार दी धुनी दे उपर गाउण दा हुक्म दिता गया है। ये आदेश है कि आसा दी वार नूं कुंडे असराजे दी वार दी धुनी दे उपर ही गाया जाए। फिर अपने को 70 नंबर प्रश्न आ जाता है कि गुरु नानक देव जी ने 12 माह की रचना किस राग विच की। ये प्रश्न आप पहले भी देख के आ चुके हैं। गुरु नानक देव जी ने 12 माह की जी रचना है वो किहड़े राग च की है, तो वह साथियों आपां नूं मिलती है तुखारी राग के अंदर मिलती है। ईडी नंबर है जोड़ा वो राइट विकल्प अपना हो जाएगा, यानी गुरु नानक देव जी ने तुखारी राग के अंदर 12 माह की रचना की सी। फिर अपने को 71 नंबर प्रश्न है, सलोक की है। तो सलोक साथियों एक तरीके का काव्य रूप ही है। सलोक की है एक तरीके का काव्य रूप ही है। फिर अगला प्रश्न अपने को 72 नंबर है, शब्द काव्य रूप किस नाल संबंधित है। शब्द काव्य रूप ये किस दे नाल संबंधित है, तो साथियों ये है धार्मिक ता दे नाल संबंधित है। शब्द जिहड़ा काव्य रूप आ जाता है वो धर्म के नाल संबंधित है, यानी इसके अंदर आपां नूं बाणी मिलती है। फिर अगला अपने को 73 नंबर प्रश्न आ जाता है, ये अंदर पूछा कि महान कोश का रचेता, ये सबनों पता होना चाहिए साथियों, महान कोश का जिहड़ा रचेता है वो भाई कान सिंह नाभा है। महान कोश का रचेता कौन है, भाई कान सिंह नाभा है। 74 नंबर प्रश्न है, केड़ी काव्य धारा निर्गुण है। केड़ी काव्य धारा निर्गुण है, तो साथियों गुरमत काव्य धारा है जिहड़ी उन्होंने निर्गुण काव्य धारा के दायरे च रखा जाता है। फिर इस तो बाद अपने को अगला प्रश्न है जिहड़ा वो 75 नंबर प्रश्न है, उहदे अंदर पूछा गया कि केड़ी काव्य धारा सरगुण है। इन्हां दे अंदरों केड़ी काव्य धारा सरगुण दसी गई है, तो वह दसी गई है साथियों गुरमत। उपर वाले का भी आपां गुरमत ही पढ़ के आए हाँ, ਇਹਦਾ भी आप गुरमत पढ़ रहे हाँ। फिर उस तो बाद अगला जिहड़ा अपने को क्वेश्चन आ जाता है वो आ जाता है कि 76 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक देव जी ने किन्ने भागां विच बाणी रची। तो बाणी नूं किन्ने भागां दे अंदर वंडिया गया है, गुरु नानक देव जी द्वारा रची गई बाणी नूं, तो वह आ जाता है साथियों 17 भागां दे अंदर, यानी 17 बाणियां दी रचना गुरु नानक देव जी ने की सी। आपां इदां साहित्य के अंदर पढ़ते हैं। फिर एक क्वेश्चन है जोड़ा साथियों वो आप होर देख लेने हाँ। ये अंदर पूछा गया है कि गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज गुरु अंगद देव जी के किन्ने श्लोक 12 दे हैं। तो साथियों गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जिहड़े दूजे गुरु साहिब गुरु अंगद देव जी के श्लोक ने वह 62 ने,
यानी 62 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਥੀਓ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ। ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਐਸੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਥੀਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਐਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧਤਾਪੂਰਨ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀਓ।